तो हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं मेरा नाम अनमोल है और आज हमारे साथ केशव सहगल जी हैं जो कि बॉडी लीन फिटनेस के ओनर हैं। एंड ऑल्सो हमें पता चला है इनका एक और स्टोर है बॉडी लीन क्लब के नाम से, राइट सर? तो राइट सर। वेलकम एंड थैंक यू सो मच, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे एग्री हो गए फॉर दिस इंटरव्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर इसकी कैसे शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपके माइंड में आइडिया, या शुरू से ही आपके पास था कि मुझे फिटनेस फील्ड में ही ग्रो करना है? सर एक्चुअली मैं कुछ अराउंड 2.5-3 साल से मेरा कुछ इंक्लिनेशन ऑनलाइन की तरफ था। बाय प्रोफेशन मैंने बीटेक किया हुआ है सिविल में एंड मुझे सिविल के बाद 6 मंथ के अंदर ही पता लग गया था कि मैं इस लाइन के लिए नहीं बना हूँ। तो उस टाइम पे फिर मेरे लिए एक ही ऑप्शन था, इधर मैं उस जॉब में जाता सिविल में। जालंधर से ही करी आपने बेसिकली? जालंधर से किया और हमारे मतलब कॉलेज का एक रेपुटेशन था और अच्छे लेवल पे मैंने किया। बढ़िया। जम्मू में मेरी एज ए जॉब प्लेसमेंट हुई थी, गवर्नमेंट जॉब प्लेसमेंट। तो में भी एफकॉन कंपनी है जो कि एक नेशनल लेवल की कंपनी, उसमें भी मेरा मतलब पैकेज अच्छा था और डायरेक्ट ही मेरी वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट हुई थी। कोई मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, मेरे काम से ही उन्होंने बोला था कि आप हमारे सीधे यहाँ पे ज्वाइन कीजिए। अरे वाह। बट ये है कि वहाँ पे नो डाउट आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो पैसा देखते हैं, बट पैसे के साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसको करते टाइम हम बार बार घड़ी तो नहीं देख रहे हैं। ये भी है कि हाँ कब खत्म होगा, वो पैशन नहीं रहता। बिल्कुल। तो वो तो एक वही हो गया कि आपको सोने के पिंजरे में बंद कर दिया या मैं लोहे के पिंजरे में कर दिया, है तो पिंजरा ही है ना। बिल्कुल। तो जब तक आप वहां से निकलोगे नहीं तब तक आपको अपनी कैपेबिलिटी का पता नहीं लगेगा। उसके बाद तो कितना टाइम किया आपने जॉब वहाँ पे? मैंने अराउंड सर 6 to 8 मंथ की वहाँ पे। हाँ, उसके बाद फिर मैंने किसी और प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ गया। वो कुछ अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट था, तो वो भी मैंने उसमें भी अराउंड 3 to 4 मंथ उसमें भी मैंने ट्रेनिंग लिया। तो फिर मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि मैं इसके लिए इस फील्ड में बना नहीं हूँ, क्योंकि सर एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम 4 साल डिग्री करते हैं ना, तो हम जिस माहौल में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अब आपकी कंपनी में भी एक जॉब वाला कल्चर है, आई डोंट नो कैसा है, एक हेल्दी कल्चर होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी राइट सर, राइट। फिर आपकी एक सोच बन जाती है कि यार ओके कि हाँ 15,000 का पैकेज है, इट मींस के इतना पढ़ लिख के 15 का लग रहा है, तो मार्केट में सच में इतना ही आम कॉमन सी एक बात है कि इतना ही मिलेगा। बिल्कुल। और कुछ बहुत ज्यादा तीर खाम भी बन जाए तो अराउंड 20,000 25, इससे ज्यादा आई थिंक कोई बड़े सिटीज में आप बहुत अच्छी लेवल की एजुकेशन है वो एक सेपरेट थिंग है, बट कॉमनली इतना ही पैकेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मेरे लिए ऑप्शन यही था कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करूं, जो कि हमारा एक काफी मतलब काफी ओल्ड बिजनेस है, बट एक अच्छे लेवल पे एस्टेब्लिश बिजनेस है। बट उसमें भी आने के बाद ना एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं था। किस चीज का बिजनेस था पहले? हमारे पास सुपर हम एजेंसीज हैं हमारे पास। शहर में जो स्टोर नया ओपन कर रहा हूँ बॉडी लीन क्लब, वो उस बिजनेस के कुछ प्रोडक्ट्स को मैं उठा के उसको प्रमोट करने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी आया हूँ। एक्चुअली में बिजनेस या जॉब में प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम उसको करने में या उसके जो सिस्टम है। हम फॉरेन में जाते हैं, वही रोड्स हैं, वही गाड़ियां, सब कुछ है, वहां पे एक सिस्टम है, तो आपको चलाने में मजा आता है। और वही जब वही एनआरआई बाहर से इंडिया आता है तो वो पजल हो जाता है कि मैं कौन सी रोड्स पे आ गया हूँ या मैं क्या सिस्टम देख रहा हूँ। सब कुछ वही है, कुछ ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ रॉकेट साइंस है अलग से बना हुआ है। खाली एक अप्रोच है बिल्कुल कि वहां का माइंडसेट अलग है, यहाँ का माइंडसेट अलग है। बिल्कुल राइट। तो फिर मैंने धीरे धीरे इसमें अप्रोच की कि ऑनलाइन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक्चुअली में क्या है कि कुछ टूल्स होते हैं, जैसे बिकाई इज ऑल्सो ए टूल। तो पहले लोग क्या करते हैं, लोग टूल्स को नहीं सीखते, लोग सीधे प्रोडक्ट पकड़ते हैं, मैंने इसको बस सेल करना है, इसके मैंने 10,000 पीस बेचने हैं, 20,000 बेचने हैं। मैं सोच थोड़ी रिवर्स है, मैं सोचता हूँ पहले मैं टूल सीख लूं। जब मुझे टूल कि मुझे पता लग गया है कि गाड़ी कैसे चलती, फिर मैं BMW भी चला लूंगा, फिर मैं ऑडी भी चला लूंगा, फिर मैं मारुति भी चला लूंगा। बिल्कुल, वहाँ पे टेक्निक ही सीख ली पहले, तो उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो।
तो फिर मैंने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ट्राई किया इनिशियली। तो एक दो प्लेटफॉर्म फॉरेन के हैं, फॉर एग्जांपल शॉपिफाई है, बट उसका ये ड्रॉबैक है कि उनके पैकेजेस इतने हाई थे उस टाइम पे भी, मे बी आज भी मुझे इतना आइडिया नहीं क्या पैकेज उसका प्राइस है, बट वो मंथ पैकेज अराउंड डॉलर्स में फीस थी उनकी। तो मेरे लिए वो इनिशियली जब मैं बिजनेस में आया तो इतने मेरे पास फंड्स नहीं थे। नो डाउट हम एक वेल ऑफ फैमिली से मैं आता हूँ, बट फिर भी कुछ दिमाग में था कि मांग के करने में बेटर नहीं है इतना कि खुद कमा के फंड्स को लगाऊं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक बजट भी रहता है माइंड में कि किसी अप्रोच की तरफ जाने की तरफ पहले। राइट। तो उसके लिए फिर मैंने एक दो प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच किया, बट उनमें क्या था, कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे पेमेंट गेटवे नहीं था, या पेमेंट गेटवे था तो पेमेंट का जो सर्कल है वो बहुत लेट था। तो मैंने कुछ और प्रोडक्ट्स भी थे मेरे पास, तो मैंने उनको भी ट्राई किया, बट वो फेल हो गए। तो ये ना करते करते अराउंड 1 से 1.5 साल तक मैंने ये चीजें ऐसे अप्रोच की कि ये प्रोडक्ट ट्राई कर लूं या इस प्लेटफॉर्म को ट्राई कर लूं। वो इतना ज्यादा उसमें सक्सेस आप समझिए कि मिली ही नहीं। नॉट ए सिंगल सेल आई गॉट इन दैट पर्टिकुलर मॉडल। तो फिर मेरी अप्रोच, जो एक हमारा एक्चुअली जो जालंधर है, ये एक हब है फिटनेस इंडस्ट्री का। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहते हैं ना, वहाँ पे काफी बॉक्सिंग एंड ऑल की भी जो हमारे नेशनल लेवल पे हैं, अगर कुश्ती या कबड्डी को निकाल दे तो मोस्टली रेसलर्स जालंधर से भी बिलोंग करते हैं, आई नो। और सबसे बड़ी बात है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 ही मार्केट्स हैं फिटनेस इंडस्ट्री की, एक जालंधर है, एक मेरठ है। बिल्कुल। ओके। तो मैंने फिर मेरी अप्रोच थी, मैंने 2019 में अराउंड नवंबर में मैंने एक अपनी फर्म अलग से खोली, एक कंपनी स्टार्ट की मैंने, बॉडीलिन फिटनेस कर। तो उसमें फिर मैंने सबसे पहले वही काम किया कि टूल्स सीखने शुरू किए कि इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है, लोग कैसे प्रमोट कर रहे हैं। और अराउंड 3 to 4 मंथ मैंने उसमें काम किया और अच्छा मुझे उसमें ग्रोथ मिली। तो आपने ये सब कैसे सीखा, मतलब? फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे जो कॉमन प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है। अच्छा, ऑनलाइन ही? बिल्कुल बढ़िया। ऑनलाइन। तो उस पे मैंने स्टार्ट किया, बट अप्रोच मेरी ये थी, एक्चुअली में क्या है, 2 तरह के ऑनलाइन लोग बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं। एक बिजनेसेस ऐसे हैं कि लोग सिंपली, जैसे आपने भी देखा होगा, कुछ लोगों के जैसे व्हाट्सएप पे उन्होंने स्टेटस लगाए होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स के या कुछ भी, आमतौर पे जैसे लेडीज करती हैं कि कुछ ब्लैंकेट सेल कर रही हैं, तो उन्होंने ब्लैंकेट्स के वो किए हुए हैं, उन्होंने स्टेटस वगैरह अपने अपलोड किए हुए हैं, वो डेली करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड अप्रोच ये है कि वो या आइदर किसी फेसबुक के किसी ग्रुप में वो अपनी लिस्ट ऐड कर देते हैं, वहां से उनको फिर कन्वर्जन मिलता है। इस मॉडल में ये बात है कि आपको डेली के डेली कुछ ना कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपका कस्टमर, अब मैंने मान लो आपको कुछ व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी इमेज भेजी, कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजा, और 10 दिन बाद आपको याद आया कि नहीं यार मुझे वो प्रोडक्ट लेना था, तो आप सारी चैट मेरी स्क्रॉल करके ढूंढोगे, सारा करोगे। कस्टमर तो इंक्वायरी कर देगा, बट आपके पास उस टाइम पे नहीं होगा कि हाँ मैंने कौन सा साइट कब सेंड किया था। बिल्कुल। तो यहाँ से इस पॉइंट से मुझे एक आइडिया आया कि मेरी लिस्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक ही जगह पे लिस्टिंग हो सारी, और मुझे कहीं जाना ना पड़े, मुझे मतलब कस्टमर को मैं उस लिंक को शेयर करूं, मेरा बिजनेस ऑटोमेट हो जाए। बिल्कुल। हाँ, सिंपलिसिटी बहुत जरूरी है, कस्टमर के पॉइंट से भी और आपके पॉइंट से भी। बिल्कुल। और फिर मैंने जो इनिशियल स्टार्ट की वो मैंने गूगल ड्राइव से की, गूगल ड्राइव में फोल्डर्स बना के। अच्छा। जैसे हाँ, इतनी अप्रोच इतनी मतलब छोटे लेवल से स्टार्ट किया कि इसको अच्छा है सर, अच्छा है, छोटे लेवल से बंदा सीखता भी है। हाँ, तो उसी टाइम कुछ अराउंड एक और प्लेटफॉर्म था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जैसे आपका बिकाई है, तो मे बी उन्होंने स्टार्ट अर्ली कर लिया, बट आपका भी ना कुछ रिकमेंडेशंस में, गूगल प्ले के रिकमेंडेशंस में आपका भी नाम आ रहा था, बिकाई। अच्छा। अभी आप बड़े कंपनी बन गई, अभी तो काफी अच्छी ग्रोथ। नहीं सर, आपकी वजह से ही बने सर, कुछ भी बने तो आपकी वजह से ही है। बिल्कुल। एंड मैंने 2019 के आप लगा के चलो कि मई या जून में आपकी ऐप इंस्टॉल की थी, बट ओपन नहीं की थी। अच्छा। हाँ, ओपन नहीं की थी, ऐसे ही मतलब भरी है, उसको मैं खोलता था, देखता था। आपका एक अच्छी गुड पॉइंट ये लगता है कि आपने कुछ फीचर्स, बेसिक जो फीचर्स है ना, वो ओपन रखे हुए हैं फ्री वाले वर्जन में। बिल्कुल। फ्री वाले वर्जन,
ताकि उससे क्या है कि एक लोगों को आगे पता लगे कि इसमें ऐड ऑन कैसे प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं, इसको प्रमोट कैसे करते हैं। नहीं तो मोस्टली जितनी एप्स हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, पहले आप आएंगे उनके सीधे पैकेज ओपन हो जाएंगे, ये पैकेज लीजिए, फिर आप उसके बाद इसमें मतलब बात करेंगे। तो आपने एक यूजर फ्रेंडली आपने जो बनाया हुआ ना प्लेटफॉर्म, मैं डेली कुछ रात को मैंने आना आपके ऐप को ओपन करना, देखना कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या ऐड ऑन कर रहे हो। और एक प्लस पॉइंट ये था कि जब भी मैं जैसे आज मैंने ओपन की या इसके बाद मैंने कुछ टाइम मिला अराउंड 10-15 दिन बाद, तो कुछ ना कुछ उसमें फीचर ऐड ऑन होता था, मतलब इतनी स्पीड से उनका था। क्योंकि आप देखो अभी लास्ट ईयर हमारा अप्रैल में हुआ था लॉन्चिंग इसकी, तो अब मई में कह रहे हो मैंने मतलब डाउनलोड कर भी लिया था रिकमेंडेशंस के थ्रू। उस टाइम सर कुछ अराउंड 500 to 1K आ रहा था आपका जो YouTube पे डाउन, बिल्कुल 1K थे। मतलब उस टाइम का मैं यूजर हूँ आपका इतना पुराना, जब अराउंड मतलब पता ही नहीं था कि यार बिकाई करके उस टाइम नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो फिर आई थिंक मेरे को ना डाउट था उस टाइम पे, तो मैंने कॉल का वहाँ पे नीचे नंबर भी लिखा हुआ था, तो कस्टमर सपोर्ट का आपके अभी तो कस्टमर सपोर्ट आपका अभी आया अराउंड लॉकडाउन से थोड़े टाइम पहले। हाँ तो मैंने कॉल मैम को मिल गया, सोनाली मैम है शायद उनका नाम, सोनाक्षी मैम सीईओ है। हाँ जी। तो डायरेक्ट उनको कॉल मिल गया, तो मैंने उनसे बड़ी फ्रैंकली बात की। तो मैम ने कहा मैं ऑनर हूँ। मैं कहा ऑनर, मैं बहुत हैरान हो गया कि ऑनर से ऐसे बात भी हो सकती है। नहीं सर बिल्कुल। पता है सर, एक थोड़ा रहता है कि कस्टमर से देखो आप भी अपने कस्टमर से जरूर डायरेक्ट कांटेक्ट बना के ट्राई करते होगे कि मैं उनके डेप्थ तक जाऊं कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं उनको प्रोडक्ट अपना एक्सप्लेन भी कर सकूं ताकि बेटर सेल्स हो सके। बिल्कुल राइट। तो फिर मैम बात हुई, मैम से मैंने 1-2 पॉइंट्स डिस्कस किया और मैम ने मुझे रिवर्ट बैक किया उसके बाद कि कुछ 1-2 डाउट्स से, मुझे भी याद नहीं क्या थे डाउट्स, इतना याद है कि मैम से मेरी बात हुई थी। तो उसके बाद लॉकडाउन आ गया सर। लॉकडाउन एक हफ्ता तो समझिए कि हमारा अराउंड 24th को हुआ लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या हुआ कि एक वीक मैंने ऐसे निकाला कैसे कि कभी कोई सीरीज देख ली, कभी कुछ देख लिया, कभी कुछ। तो एक हफ्ते के बाद जब मतलब 21 दिन का इनिशियली लॉकडाउन था, स्टार्टिंग में लगा था। बिल्कुल हाँ, 21 तारीख को ही लगा था, 21 दिन का ना। तो उन्होंने 21 का बोला था, तो एक वीक मैंने निकाल लिया। उसके बाद ना मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि यार मैं यही सोचा कि आइदर मैं हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए लॉकडाउन। बिल्कुल दिमाग में आया, तो मैंने यही क्वेश्चन किया कि यार क्या मैं सारी छुट्टियां ऐसे निकाल दूंगा, क्या मतलब अपॉर्चुनिटी आई मेरे लिए, ये टाइम कभी मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, सबसे पहली बात काम ही यही किया कि आपके प्लेटफॉर्म को मैंने यूज किया, उसमें सारी लिस्टिंग्स की, और आप मान नहीं सकते कि मुझे कितना उसमें प्लस पॉइंट मिला। मेरे ऑर्डर्स थे जो लॉकडाउन में हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो टोटली शॉप सारी बंद थी, सारी मार्केट बंद थी। इनिशियली तो बहुत हार्ड था लॉकडाउन, जो जो स्टार्टिंग के 1-1.5 महीना मई तक ऑलमोस्ट में तो मालूम ही नहीं था कि करना क्या, और बाहर निकलने में कोई ऐसा था नहीं, बिल्कुल कर्फ्यू टाइप ही था वो। हाँ बिल्कुल। तो इट टुक अराउंड एक से 1.5 महीना लगा। मैंने कुछ अराउंड 400 to 500 प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर दी मैंने। मतलब डेली मैं अराउंड बैठता था, 20-25 प्रोडक्ट्स मैं पकड़ता था, इसकी लिस्टिंग्स भी की, उसके सारी डिस्क्रिप्शन भी डाले, प्रोडक्ट प्राइसिंग सारा मैंने सेट कर दिया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने क्या देखा कि ऑर्डर्स तो ऐसे आ रहे थे कि अराउंड डेली 4 to 5 ऑर्डर्स। और हमारी स्टेज पे हाँ, एक्चुअली में ऑर्डर्स का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, हम जैसे YouTube पे देखते हैं या बहुत सारे आजकल वीडियोस डालते हैं शॉपिफाई पे या अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं कि वो कहते हैं सारे 150 ऑर्डर्स आ रहे हैं, और उन मेरा जो ऑर्डर्स था और उनके ऑर्डर्स में ये कंपैरिजन है कि उनके जो प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो अराउंड 100 से लेके 1000 मैक्सिमम इसके बीच में ही होता है। हाँ। और मेरी वेबसाइट पे जो मिनिमम से मिनिमम प्रोडक्ट है वो अराउंड 5000 से स्टार्ट है। 5000 का बिल्कुल। मैंने कल देखा था डंबल्स भी, मेरे कल डंबल्स एंड ऑल में देखा था 3000 की रेंज से नीचे नहीं है। हाँ। अगर ऑर्डर्स का मतलब बोल रहा हूँ तो एवरेज आप एक ऑर्डर को 5000 से कंपेयर कीजिए, बिल्कुल आपको 25000 मिनिमम सेल मिल रही है, और मैक्सिमम डेली बेसिस पे
और मैं कोई सीओडी नहीं प्रोवाइड करता, एडवांस अच्छा। पेमेंट में मेरा सारा काम एडवांस पे है। हाँ, तो मैं मतलब इतना लॉकडाउन में लोगों को टाइम ही टाइम था, और अब एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं अराउंड सुबह 7 o'clock मैं अपने काम में लग जाता था, सारा प्रोडक्शन देखने में, और हमने कस्टमर्स को 3 महीने की वेटिंग दे दी थी कि सर 3 महीने से पहले हम आपको डिलीवर नहीं कर सकते। वाह। हाँ 3 दिन की वेटिंग। हाँ। और ये सिलसिला चला अराउंड दिवाली तक। आप समझिए कि मार्च अप्रैल से लेके मई जून जुलाई ये सारा ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक। बिल्कुल। हाँ, दिवाली तक ये अराउंड चला। उसके बाद थोड़ी सी मार्केट ऑब्वियस है कि इतनी डिमांड के बाद थोड़ा डाउन आना ही था। बिल्कुल। तो वो डाउनफॉल में भी हमने अभी हमारे कस्टमर्स नहीं अभी कम हुए, वेबसाइट पे अराउंड डेली के 40-50 कस्टमर्स आ रहे हैं। और उसमें से जो कन्वर्जन है, ये नो डाउट कि जो ऑर्डर्स वेबसाइट पे थे वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है, बट डायरेक्ट ऑर्डर्स की क्वांटिटी बढ़ गई आगे से। अच्छा। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट कॉल करते हैं क्योंकि डाउट्स भी होते हैं, और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो भी अलग अलग कस्टमर्स की अलग अलग रहती है। कोई रहती है कि हाँ कोई कैश ऑन डिलीवरी में बिलीव करता है, कोई ऑनलाइन पेमेंट के लिए उनके लिए ठीक रहता है। तो अल्टीमेटली मतलब ये एक समझो कि वो मील का पत्थर साबित हुई बिकाई। और मैं शायद ना बनाता तो होता क्या कि कॉल्स तो आने से कस्टमर के, मैं उनको समझाता कैसे व्हाट्सएप पे एक कस्टमर नहीं भेजा जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने सारा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। कस्टमर वेबसाइट पे आ रहा है, उसको सारा का सारा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि सर ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इसकी ये शिपिंग है, ये कॉस्टिंग है, ये इसकी एडिशनल कॉस्ट है। कस्टमर इतना मैच्योर है कि वो खुद ही पढ़ के खुद ही ऑर्डर प्लेस कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। मेन ऑनलाइन का यही एक बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। आप जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट रखेंगे कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ, कस्टमर आपसे जुड़ता जाएगा। आप जितनी ज्यादा चीजें हाइड करेंगे कस्टमर से तो उतना ही कस्टमर आपसे कट ऑफ होगा, आपको वो फ्रॉड बोलेगा, आपको मतलब कुछ भी XYZ रीजन हो सकता। तो ये एक मेरे लिए समझिए कि मतलब बहुत बेनिफिट हुआ। बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी कस्टमर के साथ रहना जरूरी है हर पॉइंट पे। सर आप देखिए दिवाली अभी निकली है, कुछ अराउंड 5 to 6 कस्टमर ने मुझे गिफ्ट्स भेजे हैं। अच्छा। अभी मेरे उनसे कुछ ऐसा फोन पे कुछ ऐसी बातचीत नहीं है, बट ये है कि उनको हमने प्रोडक्ट्स अच्छे दिए हैं, उन्होंने आगे रिकमेंडेशन लोगों को दी है। और उन्होंने एक जैसे दिल्ली में कोई भाई साहब है, उनकी जैसे चेन्स है मिठाई स्वीट शॉप्स की, मिठाई का डब्बा भेजा। असम में एक हमारे हैं उनका अब्दुल नाम है, तो वो दिल्ली आए थे किसी काम के लिए, स्पेशल मुझे जालंधर मिलके गए हैं। वाह। तो दिल्ली से जालंधर आए स्पेशल? स्पेशल आए अराउंड 400 किलोमीटर ट्रैवल करके कि मैं दिल्ली आया हूँ स्पेशल, आपको मिलके जाऊंगा। तो इन कस्टमर्स को मतलब बिकाई के थ्रू ही मिले, मतलब ऑनलाइन स्टोर के थ्रू ही मिले आप? डायरेक्ट सर, बिकाई के थ्रू ये डायरेक्ट आए मेरे पास, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो कस्टमर्स हैं वो रिटेल के कस्टमर हैं, एंड यूजर। तो जो B2B कस्टमर्स होते हैं वो मे भी डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं या उनको हमारा किसी ना किसी थ्रू, क्योंकि हम सिर्फ बिकाई पे नहीं है, तो वी स्टार्टेड फ्रॉम बिकाई बट नाउ वी एक्सपेंडिंग ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो। सो ओके। हाँ, तो हम हर जगह कुछ ऑर्गेनिक ग्रोथ भी है हमारी और कुछ हम पेड एडवर्टाइजमेंट्स भी कर रहे हैं। जो भी है बिल्कुल प्रमोशन के लिए। बिल्कुल। तो जो जैसे आपके लॉकडाउन के टाइम पे है ऑर्डर्स, मतलब खाली जालंधर से नहीं है, अक्रॉस द एरिया मतलब कंट्री आए आपको? सर मुझे ऐसे फोन आया अभी लॉकडाउन में रिसेंटली। अच्छा। कि सर मुझे ये साइकिल चाहिए तो आप भेज सकते हो। अभी मेरे पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था कि इसको भेजना कैसे है। वो कहते हैं आप जितने डॉलर्स बोलोगे मैं आपको एडवांस में डाल देता हूँ। तो दिस इज द पावर सोशल मीडिया आल्सो द ई-कॉमर्स, कि आपको कहाँ से कॉल आएंगे आपको मालूम ही नहीं होगा। अंडमान से एक ऑर्डर आया। देखिए मेरे पूरे परिवार में हम इतने सालों से ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, आई थिंक मैं पंजाब से बाहर हम सोच ही नहीं पाए। तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया की ऐसी स्टेट रह गई है जहाँ पे मेरा प्रोडक्ट नहीं जाके सेटअप। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बहुत अभी हाँ, और अभी मेरी फर्दर अभी जो आपसे बात हो रही थी, प्लानिंग यही है कि मैं एक नेक्स्ट स्टोर ओपन कर रहा हूँ। उसमें
जो ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाएंगे जिनकी वैल्यू थोड़ी कम है, बट वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे नहीं हल्के में हम कुछ सेल नहीं कर रहे, कम प्रोडक्ट्स हैं। एंड उसको हम टोटली एज ए ड्रॉप शिपिंग के आइडिया से उसको प्रमोट कर रहे हैं। बढ़िया। तो अभी वैसे आपकी मतलब आप भी मैनेज करते हो, आपकी टीम में और भी हैं मेंबर्स? सर फादर साहब तो करते ही हैं। जी, मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ, ज्यादा मैं ऑटोमेशन पे बिलीव कर रहा हूँ। तो मैं जैसे कहते हैं ना, वो रेस्टोरेंट में वेटर भी मैं ही हूँ और ठीक है ना सर, एक पॉइंट ऑफ आपका कांटेक्ट आप ही होगे, सही है ये भी। शेफ भी मैं ही हूँ, वेटर भी मैं ही हूँ, ऑनर भी मैं, तो क्लीनिंग भी मैं क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि आपके बैकएंड पे क्या हो रहा है सामने वाले को नहीं मालूम। आप किसी शॉप पे जाते हो, आपको दिखता कि ये ऑनर बैठे हैं, ये सेलमैन है या ये क्लीनिंग बॉय है। तो जो ई कॉमर्स है ना, इसमें आपकी वेबसाइट ही आपका फेस है, आपका वेबसाइट ही आप, क्योंकि अब इसका एक ये भी बेनिफिट हो सकता है कि मैं ऐसे सोचता हूँ, हमारा जो शोरूम है, फॉर एग्जांपल हमारे लोकल लेवल पे जो शोरूम है, हम उसको 12 करते हैं और जब तक वो 12 घंटे ओपन है तब तक कस्टमर आ रहा है, बट ई कॉमर्स पे तो 24 घंटे ओपन है। बिल्कुल, आप सुबह होगी एक, बिल्कुल सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप उठे हो 5 बजे तब भी आपको ऑर्डर आ रहे हैं, आप रात को सोने जा रहे हो तब भी आपको ऑर्डर आ रहा है। तो इज अ बेनिफिट ऑल्सो द पावर ऑफ ई कॉमर्स के। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हमारी कंट्री में हालात चल रहे हैं, 5G नेक्स्ट लॉन्च हो जाएगा, बिल्कुल, तो ई कॉमर्स को तो बूस्ट मिलने वाला। आपके भी अभी 10 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स आई थिंक हो चुके हैं जो आपके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़ चुके हैं। हाँ जी। तो मुझे ऐसे मेरी जो प्रेडिक्शन है, आने वाले टाइम में अभी 0 से 10 होने में आपको 1 से 1.5 साल लगा और अगले साल तक हो सकता है आपके 50 प्लस भी एड ऑन हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 5G जब आ जाएगा तो आपके हाथ में समझ लो कि पूरा का पूरा मतलब वर्ल्ड ही आ गया। आप जहाँ से कुछ परचेज कर सकते हो, कुछ भी सेल कर सकते हो, इवन की सर्विसेज भी आप दे सकते हो किसी को। बिल्कुल, अक्रॉस द कंट्री सर थोड़ा बेनिफिट यही हो गया कि जैसे मान लो मैं ही करनाल बेस्ड हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आपका जलंधर में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। मैं भी ट्राई करूंगा लोकली है, बट ऑनलाइन ने एक मीडियम प्रोवाइड कर दिया मुझे आपसे कांटेक्ट करने का। राइट सर, राइट। मैं नहीं तो सर नो वन नोस कि जालंधर कहाँ है या करनाल कहाँ है, बिल्कुल किसी को नहीं पता। मेरी पहचान खाली आपके स्टोर से है बस। राइट सर, राइट, बिल्कुल राइट। तो आपका मतलब लॉकडाउन में जैसे आप कह रहे हो कि सब कुछ रहा बढ़िया, तो फर्स्ट ऑर्डर आपको कब मिला? मतलब मई में ही जब आपने स्टोर बनाया? सर स्टोर बनाने के आई थिंक 1 या 1.5 हफ्ते बाद ही कुछ ऑर्डर आया। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं ऑर्डर था, कुछ 1000 का ऑर्डर था कुछ। अच्छा। एक मुझे आइडिया लग गया कि, और मैं इतना सरप्राइज था कि ऑनलाइन पे भी कोई ऑर्डर दे सकता है डायरेक्ट पेमेंट डाल के, मतलब हु कैन ट्रस्ट। और अराउंड मैंने अभी चेक कर रहा था मैं, क्योंकि मुझे भी कुछ तैयारी करके आना था तो तैयारी नहीं सर, ये तो डिस्कशन है, हमारी हेल्दी डिस्कशन है। आप मेरे से कुछ भी फिगर्स पूछ सकते हो, तो मैं एक लमसम अच्छा, वैसे अराउंड 150 ऑर्डर्स मुझे टोटल अभी तक आए हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे। 150? अरे वाह। दैट इज टोटली प्रीपेड ऑर्डर्स। और उसमें भी मतलब अब लमसम निकालूं तो आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकते हो कितने के ऑर्डर, मिनिमम से मिनिमम 5000 का ऑर्डर है। बिल्कुल। तो मतलब आप जैसे इसमें फंड्स एंड ऑल तो आपने बता ही दिया कि मतलब आपके फादर्स का ही है, फैमिली बिजनेस में ही है। तो जो आपका दूसरा स्टोर है उसमें क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हो आप? मतलब उसमें बेसिकली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं। एक्चुअल में क्या है कि लोगों के प्रॉब्लम ये होती है, उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं होते। वैरायटी होनी जरूरी है। बिल्कुल, वैरायटी होनी जरूरी है। तो मैं अगर आज लिस्ट बनाऊं तो आई थिंक मेरे कांटेक्ट में ही, मतलब हम टोटली वी आर बेसिकली फ्रॉम बिजनेस फैमिली, और हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सारे बिजनेस ओनर्स ही हैं। अच्छा। तो अगर ना करते हुए एक लिस्ट बनाऊं तो अराउंड 5000 प्रोडक्ट्स हम ऐड ऑन कर सकते हैं। और वो भी ये नहीं है कि हम डायरेक्ट ही कोई, मतलब डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स ही हम प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्रॉम द फैक्ट्री एंड। तो उसमें ये नहीं होगा कि प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आप जब किसी से पकड़ के प्रोडक्ट सेल करते हो तो उसमें उसका भी मार्जिन जाएगा जो आपको जाएगा। एंड
हम डायरेक्ट ही सेल कर रहे हैं, तो ये मेरी एक प्लानिंग है कि उसको मैनेज कैसे करना है, कि इतने प्रोडक्ट्स हैं, किन किन कैटेगरीज में उनको ऐड ऑन करना है। तो आपका जो प्रोडक्शन यूनिट है, जैसे आपके फैक्ट्री तो जलंधर में ही है, राइट? जालंधर में है, कुछ दमन में है। दमन आपने सुना होगा शायद, सिटी महाराष्ट्र में दमन है, मुंबई के पास। अच्छा, वहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है फिर? वहाँ पे भी है हमारे कुछ पार्टनर्स ही हैं। अच्छा, तो भी सप्लाई करते हैं। एक्चुअली में तो ट्रेडिशनल बिजनेस तो चल ही रहा ना, एक नेटवर्क तो बना ही हुआ ना। हाँ, नेटवर्क तो बने हुए, बिल्कुल ठीक है। ये भी कि वहाँ के जो साउथ साइड है तो वहाँ से प्रोडक्ट्स वहाँ से मैनेज हो जाते हैं आधे आपके। राइट सर, राइट। नॉर्थ साइड और यहाँ पे आपका, यहाँ आप मैनेज कर लेते हो। बहुत सही, बहुत सही। तो जैसे आपने बताया, तो सोशल मीडिया पे मतलब जैसे आपने चलो लिंक बना लिया, अपना वेबसाइट आपने बना ली बेगाई से, उसको प्रमोट कैसे किया आपने सबसे पहले? जैसे पहले आप बता रहे हो आपने व्हाट्सएप पे प्रोडक्ट्स भेजे, गूगल ड्राइव पे इनफैक्ट आपने काफी ड्राइव्स भी भेजी, राइट? तो बिकाई का लिंक आपने कैसे प्रमोट किया कि हाँ नहीं, मुझे आप ऑनलाइन स्टोर प्रमोट करना है अपना? सर एक्चुअली जो कस्टमर्स है ना, वो आपको वेरियस वेज में अप्रोच करता है। हाँ, फॉर एग्जांपल मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट डाला तो कस्टमर मुझे थ्रू मैसेज अप्रोच करेगा कि फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट है तो इसका क्या प्राइसिंग है, क्या डिटेल है। हाँ, अर्लियर जो मुझे दिक्कत आ रही थी ना कि मैं उसका पहले प्रोडक्ट की सारी एक डिस्क्रिप्शन में अलग से बनाता था। अच्छा। और उसमें फिर कस्टमर को शेयर करता था, फिर कस्टमर देख के उसको प्राइसिंग बतानी पड़ती है कि कस्टमर B2B है या B2C है। बिल्कुल, सबके रेट्स भी अलग हैं, बिल्कुल। और फिर कस्टमर फिर घूम फिर आके वही क्वेश्चन होते थे कि ये आप सप्लाई कैसे करोगे, इसमें क्या टाइमिंग लगेगा, क्या सिस्टम है। तो उनके अभी एक कस्टमर से बात करनी है, वो एक अलग बात है। अभी दिन में 5 से 6 कस्टमर्स आ गए, आपका दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। आप उनके क्वेश्चन रिप्लाई, उनके साथ भी छोटी कॉल्स नहीं है, काफी डिटेल्स कॉल जाती होंगी आपकी, फॉर श्योर। तो पहले मैंने वो मीडियम कट ऑफ किया कि यार इनके जो डाउट्स हैं, जो फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, वो क्या है, वो मैंने एक नोट डाउन कि इनके शिपिंग में प्रॉब्लम आ रही है या इनको ऐसे इस पॉइंट पे दिक्कत है। तो मैंने पहले डिस्क्रिप्शन में वो पॉइंट्स ही लिखे। जो शिपिंग टाइम कस्टमर बोलता है कितने टाइम में आप दोगे, तो मैंने वहां लिख दिया शिपिंग टाइम 7 to 10 days। उसका डाउट क्लियर हो गया। क्लियर, हाँ। ठीक है, उस पे जो प्रोडक्ट्स की फोटोज हैं वो डाली मैंने, प्रोडक्ट्स की लाइव फोटोज डाली। एक्चुअली में क्या है, मोस्टली ऑनलाइन जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सारी कंप्यूटराइज्ड फोटोज होती हैं। हाँ, हाँ। तो उसकी मैंने लाइव फोटोज डाली कि जो ये प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है, ऐसा दिखता है। बिल्कुल। तो उसमें कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन मिलती है कि प्रोडक्ट ऐसा दिखता है। अदरवाइज तो ऑनलाइन में वो दिखाते जहाज है, निकलती माचिस है। तो वो वो बात है। फ्रॉड भी बहुत है सर, 90% फ्रॉड ही है, मैं आपको बोलूं। जितनी फेसबुक पे एड्स वगैरह चल रही हैं, आप एक बार ऑर्डर तो करके देखिए। हाँ, कारण जो जेन्युइन बायर है ना, उसको दिक्कत आती है प्रोडक्ट अपना सेल करने में। हाँ, जो देख रहा है कि नहीं मुझे जेन्युइनली प्रोडक्ट चाहिए और अच्छे स्टोर से चाहिए, तो वो फ्रॉड एंड ऑल के लिए थोड़ा झिझक आता है कि नहीं मैं कैश ऑन डिलीवरी करूंगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं, राइट? और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है ना, एक ऑनलाइन, मैं ये तो नहीं बोल सकता कि एक ऑथेंटिक वे है, बट हाँ कस्टमर एक बार बिलीव कर लेता कि दिस इज अ जेन्युइन कंपनी। हाँ, बिल्कुल। अभी आपका भी स्टोर ऐप स्टोर पे है, तो एक गूगल के साथ आप एक टाई अप है, आपका एक रिलेशन है। तो मैं एक मान के चलता हूँ कि अगर मैंने आपका VIP जो परचेज किया है, तो इट मींस कि कंपनी जेन्युइन है, कल को ये मुझे सर्विसेज देंगे। बिल्कुल। और मैं वैसे एक बोलूं एक बात, आपके भी केस में 99% जब भी मैंने कभी भी मुझे कोई दिक्कत आई है या कोई प्रॉब्लम हुआ, और मोस्टली मतलब अब तो मुझे आपकी टीम के पर्संस के नाम भी याद हो गए हैं। जब वो तो मैं बोल देता हूँ साई किरण जी बोल रहे हैं या ये मैडम बोल, तो सबके नाम मुझे याद है। तो चलो अच्छा ना, मेरे से इंट्रोडक्शन रह गई थी, आज मेरे से भी होगी। उनको फिर जब भी मैं कोई डाउट वगैरह बोलता हूँ, विद इन ½ एन आवर और 1 घंटे में उनका कॉल बैक आ जाता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। वो क्लियर कट बोल देते हैं ये हो सकता है, इसमें इतना टाइम लगेगा। बिल्कुल। तो दिस इज अ प्लस पॉइंट। नहीं तो अदरवाइज तो जो अर्लियर प्लेटफॉर्म्स थे वहां पे तो इतना ड्रॉबैक था। पहले फोन घुमाते थे 3 मिनट तो वो लेडी बोलती है, जैसे वो अमिताभ बच्चन जी, वो लेडी बोलती है। अब तो वो बस उतने में ट्रेन निकल जाती है, आपकी डाउट कहीं और ही निकल जाती है, कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है सर। 3 अब जैसे आज बोलना नहीं चाहिए, बट कोरोना की जैसे ट्यून है अमिताभ बच्चन की, आज तो हट गई है आज से,
किसी को कॉल लगाना तो पहले वो सुननी पड़ती है 1.5 मिनट की, हमें लगता है यार कॉल मिला है क्यों, मैसेज ही कर देते खत्म करते, वो तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है कि लॉन्ग ड्यूरेशन कॉल्स की। राइट सर, राइट। तो मतलब आपके जैसे फेसबुक पे आप कह रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टा पे आपने मतलब इंस्टा पे आपने मेनली आपकी वेबसाइट होना जरूरी है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ये लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम सेल कर रहे हैं, वो सेलिंग के मीडियम नहीं है, वो प्रमोटिंग के मीडियम है। हाँ, आप उस पे प्रमोट कीजिए, कस्टमर आएगा कहाँ पे, आपने जो फनल बनाई है वो लैंड कहाँ पे कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, खाली एक जरिया है वो तो कनेक्ट करने का फनल तक। बिल्कुल। अब दिल्ली के पुरानी मार्केट जाओ ना, तो वो बाहर वो लड़के खड़े होते हैं पुरानी, अगर बाजारों में जाओ 500 के 4, 500 के 4, 50 के 2, आप उनको अप्रोच करते हो, वो साथ में आपको शोरूम के अंदर लेके जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या फनल ही है वो। आपको किया, वो जो बाहर लड़के खड़े हैं वो फेसबुक इंस्टाग्राम वाले हैं, समझिए। जलंधर में भी है ना, जैसे जलंधर हरियाणा में साइड भी ढाबा में कहीं होता है कि गाड़ियां जा रही तो बंदे होते हैं कि इस तरफ जाना भी नहीं, फिर भी मन लगता है कि उनके थ्रू नहीं चलते, हो के आते हैं एक बार। हाँ, तो वो आपको अप्रोच के लिए एक स्टोर चाहिए, और बिकाई से अच्छा मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है अभी तक जो मेरी रीच में है, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूसली हर एक प्लेटफॉर्म को चला के देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ एक बार जरूर, चाहे वो ओपोनेंट ही क्यों ना हो। मुझे नहीं ऐसा लगता। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेरे माइंड में है, मुझे चाहिए कि मुझे लगता है ये फीचर मुझे चाहिए, और आपकी कंपनी में ये मतलब कैपेबिलिटी है कि वो फीचर को आपके सामने लाइव ले आते हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि पता क्या सर, देखो हमारा भी बेसिक्स कंसेप्ट क्या है कि कस्टमर को जो चाहिए वो प्रोवाइड करनी है। हमें फीडबैक आपसे ही मिलेगा तभी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। राइट। जैसे आपने कहा कि कस्टमर कांटेक्ट करना जरूरी है, ठीक है, हम ले आए उसको वेबसाइट तक, बट वेबसाइट के बाद भी सर्विस देना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अभी सर देखिए, आपका जो दूसरा स्टोर मैंने अभी परचेज किया वो सीधा वीआईपी परचेज किया, मैंने कोई सेकंड अप्रोच उसमें लगाई नहीं। तो अभी जो मेरी फ्यूचर की प्लानिंग है मैं आपको बता भी देता हूँ, 2024 में 6 स्टोर ओपन करने हैं। बढ़िया। हाँ, तो वो 6 के 6 अभी इन लाइन में है, तो वो मेरी कोशिश है मैं बिकाई के थ्रू ही इसके साथ ज्वाइन करूं। तो 6 स्टोर का मतलब ये है कि अराउंड मैं मेरी जो एवरेज इनकम जो मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ वो अराउंड 1 लाख के अराउंड मैं चाहता हूँ एक स्टोर से आए, और टोटली ऑटोमेट होगा। इसमें मेरी टीम हार्डली 2 या 3 पर्सन की होगी। बहुत बढ़िया। अच्छा है ना सर, वहाँ पे उस टाइम जॉब के लिए नहीं गए आप, छोड़ के आगे? सर मैंने बात लिखी थी ना, जिस माहौल में आप रहते हो ना, आपको लगता है 15,000 बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ऐसा मतलब अभी इतनी मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे मतलब हम बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, और 2024 तक मतलब जब लोग, क्योंकि आप देखिए एक मार्केट में कैसा ट्रेंड चल रहा है कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन है मोस्टली जो काम ही नहीं मिल रहा जिनको, और उनमें से मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऐसी है, और कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिनको टाइम ही नहीं मिल रहा काम से। दोनों तरह की है सर, बिल्कुल दोनों तरह की है। तो ये सिर्फ सिस्टम चेंज हुआ। जो लोग ट्रेडिशनली चलेंगे वो आज नहीं तो कल मार खाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका खत्म हो गया। आपको भी अगर लगता है कि ऑनलाइन 100 की चीज 200 की मिल रही है और मेरी मार्केट में 150 की मिल रही है, आप बोलते हो यार 200 की मंगवा लो, टाइम मेरा टाइम सेव होगा, कहाँ मैं लेके आऊंगा बाजारों में, लगेगा, घूमेगा, पेट्रोल का खर्चा अलग, सब कुछ वो भी सारे एक्सपेंसेस अलग हैं। क्योंकि आगे इंडिया में लोगों के पास टाइम बहुत था, अभी टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप बोलते हो, आप मनी तो आप भूल ही जाओ ना, आपको चीज डबल ही मिलेगी, आप बोलेगा मुझे सर्विस मिलनी चाहिए, मेरे घर तक ही जा रहा है। मोस्टली मेट्रो सिटीज में हमारा धंधा पानी तभी चल रहा है कि लोग थोड़े से आजकल वो हो गए, लेजी हो गए हैं, तो वो कहते मंगवा लो। नहीं ठीक है। तो मतलब फिटनेस, मतलब आप जैसे आपने बताया अभी योगा क्लासेस एंड ऑल भी करते हो आप, तो वहाँ वो सब कैसे करते हो, कहाँ पे करते हो? सर हमारा एक्चुअली कुछ मतलब संस्था बनी हुई है। अर्लियर वो जितने जो लोकल पार्क्स वगैरह थे, ये चलता था, लॉकडाउन में सब बंद हो गया, तो उन्होंने भी ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया। ऑनलाइन का उनको बेनिफिट हुआ, मेरे देखते देखते कुछ अराउंड
10 लोगों ने शुरू किया था। अच्छा। अब अराउंड 150 के करीब उनकी जो टोटल प्रेजेंस स्ट्रेंथ उनकी है। तो ये हर एक चीज में अब ऑनलाइन का बेनिफिट ही यही है, आप जितना मर्जी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। वाइड रीच है, बिल्कुल है कि पहले इतने छोटे से एरिया में नहीं रहा, जिसको एनरोल करना चाहता है वो कर सकता है। बढ़िया। तो मतलब जैसे आप योगा क्लास से मतलब कौन करता है, आप ही करते हो वो भी? नहीं, एक्चुअली हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो ट्रेंड टीचर है, तो करवाते हैं, हम उनको देख के करते हैं। अरे वाह। तो आप बोलेंगे तो आपको भी लिंक शेयर कर दूंगा। पक्का पक्का, मेरे को तो बहुत जरूरत है। जैसे आपने कहा ना घर बैठे सब लेजी हो गया है, मैं भी थोड़ा बहुत लेजी हो गया। नहीं, वहाँ पे तो टेस्टिमोनियल्स बहुत अच्छे हैं सर। मैं तो, मेरा खुद का एग्जांपल है, मुझे रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई थी नोज की। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेट करेंगे, 50,000 का एक्सपेंस है। अच्छा। मैं बड़ी खुशी से ना एक्सरे करवा के सारा वो ब्लड रिपोर्ट ले गया डॉक्टर के पास कि ये मेरे दिक्कत है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। अच्छा। मुझे इनिशियली लगा ये कोरोना हो गया, तो बट वो दिक्कत, उसका भी एक सिम्टम है कि सांस लेने में दिक्कत आती है। बिल्कुल, वो दिक्कत थी मुझे 8 मंथ से। अच्छा। 20 दिन में या कोरोना भाग जाता है या बंदा भाग जाता है, एक ही चीज होती है। तो वो दिक्कत नहीं आ रही थी, तो मैंने योगा स्टार्ट की। मुझे 5 के 6 दिन बाद वो, आज पता नहीं वो क्या डॉक्टर की सारी भविष्यवाणी गलत हो गई है, क्या चक्कर हुआ समझ ही नहीं आया। वही है ना सर, थोड़ा बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी हेल्थ पे अगर थोड़ा बंदा ध्यान दे मतलब काफी चीजों से बच सकता है। तो मतलब जैसे आप लाइफ आपकी एंजॉय हेल्थ से है। तो थोड़ा आपसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछता हूँ फिर तो मैं। जैसे आप ठीक है स्टार्टिंग में ना एक जोश रहता है कि हाँ जिम करना है, अगर मेरे को ही ले लो कि जिम करना है, थोड़े फिटनेस पे ध्यान देना है, बट वो हफ्ते बाद से 3 से 4 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो इसको एनकाउंटर कैसे करे बंदा? एक्चुअली लोग जो है ना वो ज्यादा ट्रैक के ऊपर फोकस करते हैं, एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। हाँ। अब मुझे मालूम है कि मैंने ऐसी बॉडी बनानी है, तो बेटर है कि मैं उस वैसी बॉडी का या तो किसी जगह पे पोस्टर वगैरह लगाऊं कि उसको देखता रहूं। बिल्कुल। हाँ, और सबसे बड़ी बात है पोस्टर लगाना भी इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है एक डेडलाइन सेट करना। हाँ, कि इतने टाइम में करना है मुझे। बिल्कुल। मान लो मैं आपकी शादी फिक्स कर दूं, हाँ। और लोगों को ये ना बताऊं कि किस दिन शादी है। हाँ, आप बोलो कि यार चलो जिस दिन अच्छा होगा, धूप निकलेगी, मैं शादी कर लूंगा, बाकी दिन तो ठंड है अभी, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, हम शादी की ही बात करें, सबसे पहले डेट फिक्स होती है। बिल्कुल। उसके बाद प्रोग्राम फिक्स होता है कि इस डेट में ये प्रोग्राम है। हाँ। उसके बाद फंड्स अरेंज होते हैं। उसके बाद उस डेट को सारे तैयारियां होती हैं। हम जब कोई गोल बनाते हैं, हमने सोचा कि जिम की मशीन लेनी है, मान लो हमने घर के लिए लिया है, तो हमने डेट कि मैंने करना क्या इस मशीन। मान लो मैंने एब्स की मशीन लेनी है या पतले होने की मशीन लेनी, सिंपली एक साइकिल लेना। हाँ। आप एक डेट फिक्स कीजिए ना कि मैंने 6 मंथ के अंदर या 3 मंथ के अंदर इतना गोल रिड्यूस करना ही करना है। बिल्कुल। और उसको डेली ट्रैक कीजिए। डेली करने के लिए उसकी रिवर्स कैलकुलेशन कीजिए कि अगर इतने 3 महीने में मुझे 10 किलो रिड्यूस करना है, इट मीन्स कि मुझे डेली के इतने घंटे देने पड़ेंगे। बिल्कुल। और उस गोल को सामने लगाइए। जब 2-3 दिन आप स्किप करते हैं तो आपको देख के ना एक अंदर से आवाज आएगी कि यार मैं मतलब या मैं इसको फाड़ दूं या मैं शुरू कर दूं, कुछ तो आएगा अंदर। सही बात है। या तो गिव अप होएगा या बंदा गोल अचीव ही होएगा, सीधा अचीव ही होएगा। तो ये चीजें, डेडलाइन विद आपका गोल सेटिंग सारा होना चाहिए कंप्लीटली। है बड़ा सिंपल है, पर लोगों ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में भी आप देखो काफी मतलब फिटनेस के थ्रू जो मतलब लॉकडाउन खुला है, उसके बाद फिटनेस के जो एक्सपर्ट्स थे, मतलब जो जिनको सुबह उठ के जिम जाना ही जाना है, वो भी लोग काफी परेशान हुए। तो उनको भी था कि नहीं अब मान लो मेरे को, आपको आदत है कि मुझे सुबह जिम जाना ही जाना है, लॉकडाउन के टाइम पे आप नहीं जा पा रहे हो, तो उन्होंने घर में शुरू किया, घर में इक्विपमेंट्स मंगाए। क्योंकि मेरे लोकेलिटी में मैंने देखा कईयों ने इक्विपमेंट्स मंगाए कि नहीं यार करना है मुझे, फिटनेस पे ध्यान देना है। भैया कि आप सही कह रहे हो, गोल था दिमाग में कि नहीं ये नहीं तोड़नी, चेयर नहीं तोड़नी। बेसिकली कुछ लोग जब जिम जाते हैं ना तो एक दूसरे को देख के भी कर लेते हैं ऐसे। ये भी एक घर पे आपको कोई डांटने वाला नहीं होता, कोई आपके ऊपर कोच नहीं होता, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। बिल्कुल, गलत सही नहीं पता, बेसिकली ये भी है।
मैंने तो सर यही देखा, मैं इस प्रोफेशन का हूँ, बोलना नहीं चाहिए, तो लोग खुशी खुशी से लेके आते हैं, तो हफ्ते 10 दिन बाद उसके ऊपर कपड़े वो सूखने डाल देते अपने। कपड़े ही सूख रहे हैं, कपड़े पतले हो रहे हैं। एक किसी ने फोटो डाली पीछे, घर पे ट्रेडमिल रखा हुआ था, वो ट्रेडमिल के ऊपर चादर बिछा के ना, छोटा बच्चा था उसको सुलाया हुआ था, तो वो कहते देखो बेडिंग बनाया हुआ है ट्रेडमिल को। मैं कहा यार इतने महंगा बेडिंग बनाया ट्रेडमिल लिया वही ना, जिस टाइम लिया था उस टाइम माइंडसेट अलग था, जब हफ्ते तक चलाए पैर, मतलब चले पैर, उसके बाद खत्म। सही बात है। और ये सिर्फ फिटनेस लाइन में नहीं है, ये बहुत सारी हर चीज में सर। पता है क्या, स्टार्टिंग में अब मान लो मैं सोचता हूँ कि मेरे को पतला होना है, मुझे भी पता है कि पहले 10 दिन में रिजल्ट नहीं आना, उसमें अच्छी खासी मेहनत लगेगी, अच्छी खासी डाइट पे फोकस करना है मुझे, बट मैं 10 दिन बाद सोचूं छोड़ो यार नहीं हो रहा, तो वो गलत है। वो रिजल्ट आप 10 दिन में ढूंढ रहे हो ना, वो नहीं मिलेंगे आपको। हाँ, वो फिर उल्टा बीमारी करेगा बंदे को, कई बार पंगा ही पड़ जाए ना उसका। हमारे हम जो पंजाब हरियाणा वाले ना, ये फैमिलीज ऐसे हैं कि आप ज्यादा खाते हो वो दिक्कत नहीं है, आप किसी को बोल दो ना मैंने बंद कर दिया मीठा, तो वो लोग उसी दिन आएगा, ज्यादा पूछने आते क्या हो गया तुझे, क्या हो गया, कमजोर हो गया, क्या हो गया। तो कई बार ऐसे भी होता है कि यार सोचते हैं नहीं यार डाइटिंग करनी है आज, और अगले दिन ही हमारी फेवरेट डिश बनी होती है। सही बात है। तो खत्म भाई खत्म। To know more about their fitness journey and their beautiful store, stay tuned. Next part is coming soon.